आप ये जरूर चाहेंगे कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन प्लांट की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहली है वाक्पटुता और दूसरी है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और अजीब जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखें। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय पर सीख सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान को बहुत चिंता थी। इससे पहले कि वह अपने सिद्धांत के सिद्धांतों की तलाश कर रहा था, किसान को अचानक एक नजर आई। किसानों को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़े। कल से वह अपने स्वामित्व की सील कर यह लाइसेंस वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राख बाल्टी जैसे ही। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉर्पियो से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय समय पर पानी की जरूरत है, तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। सूचनाएं देखें। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। आप ये जरूर चाहेंगे कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन प्लांट की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहली है वाक्पटुता और दूसरी है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और अजीब जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखें। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं और आप ये कहानियां अपने बच्चे को जरूर सुनाएं या फिर पढ़ने के लिए इन्हें भी। किसान और संस्कृति की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय पर सीख सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान को बहुत चिंता थी। इससे पहले कि वह अपने सिद्धांत के सिद्धांतों की तलाश कर रहा था, किसान को अचानक एक नजर आई। किसानों को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़े। कल से वह अपने स्वामित्व की सील कर यह लाइसेंस वह अपने घर चला गया। इसी तरह के और भी ब्लॉग। बच्चों में पेशाब में जलन के कारण लक्षण और घरेलू उपचार। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राख बाल्टी जैसे ही। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉर्पियो से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय समय पर पानी की जरूरत है, तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। अकबर बीरबल की कहानी। यहाँ किसान जब भी घर पहुँचता है तो वह अपने दोस्तों और करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय नकदी का सौदा कर लेता है। अगले दिन उस आदमी के घर में प्रवेश उसने पैसे लेने वाला कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने बोतलबंद पानी का लालच शुरू किया तो वो आदमी और धमाका हो गया
और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस पैमाने से पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने कागज कुआं खरीदा है, राक्षसों का पानी तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान की उस विशेषता वाले आदमी की चाल में बुरी तरह से फंसाया गया था। फार्मासिस्ट की पेंसिल से बने किसान राजा के दरबार में याचिका दायर की गई। जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे। राजा के अकबर दरबार में जब इस तरह का अनोखा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की शिकायत से उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने मुझे कुआं बेच दिया तब इस प्रोटोटाइप का पानी क्यों नहीं निकाल रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कौन सा जोड़ा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। अब अकबर की बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह भी कैसे करे। फिर उन्होंने इस कठिन का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाते थे और राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते थे तो वे बीरबल की सलाह लेते थे। पहले तो बीरबल ने दोनों की बातें बताईं, फिर भी उनके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है कि तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं भरा है, लेकिन अब वह रेजिस्ट्रियन भाषा में पानी क्या कर रहा है? कुआं तो भारतीय है नहीं, ग्राहक सबसे पहले उस आंकड़े से पानी निकाला लो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी का हाथ फूलने लगा। उसकी समझ में आ गया कि इस बार पाला 30 मार्खा से पढ़ा गया है। उस आदमी ने राजा को रेलवे से छूट दे दी और ये कहा कि पानी पर भी किसान का ही अधिकार है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की वजह से उस किसान को मस्जिद मिल गई और अकबर ने भी बीरबल की खूब तारीफ की। शिक्षा से, किसान और कहानियों की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही हमें खुद को बहुत ट्रिक नहीं चाहिए। बेईमानी करने वालों को जुर्माना और कानूनी सजा भी मिल सकती है। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। आप क्या जानते हैं कि अकबर और बीरबल की पहली बार मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी? बादशाह अकबर एक बार किसी जंगल में भटक गए थे, तब बीरबल ने ही रास्ता दिखाया था। बीरबल का असली नाम महेशदास था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से इस कादर ने प्रभावित होकर कहा कि उन्होंने महेशदास का नाम स्मृति बीरबल रख दिया। बादशाह अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे बीरबल। बीरबल की अकबर बादशाह से अंतिम यात्रा को देखकर कई दरबारी अपनी चाहत रखते थे। राजा मानसिंह, जो कि अकबर के बादशाह थे, उन्हें भी बीरबल से जलन हुई थी। एक दिन दरबार में मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेने की बात कह दी। बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर वह बीरबल से 3 प्रश्न पूछता है। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे होते हैं? मानसिंह का ये सवाल बेहद कठिन था। इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित अकबर के मन में भी यह विचार आया कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास क्या होगा। दरबार में बीरबल से जलने वाले दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल तो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। तोते को महल में अच्छी तरह से देखभाल करने का निर्देश दिया। जब अकबर ने इस तोते से कोई बात की तो तोता तुरंत जवाब देता था। तोते से अकबर के इस कादर ने प्रभावित किया कि वो उनके लिए मनोजान से भी प्यार करने लगे। महल में तोते के लिए सुखदुधिया बढ़ाए गए। जैसे समय बीतता जा रहा है, तोते से बादशाह अकबर का प्यार बढ़ता जा रहा है। बादशाह अकबर ने नौकरों को निर्देश दिया कि यह तोता मरना नहीं चाहिए और जिसने भी इस तोते की मौत की खबर दी तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। महल के सभी सेवक तोते का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह अकबर की सबसे ज्यादा चाहत तो मर गई। तोते के मरते ही पूरे महल में मानो साहस सा मच गया।
सब यही विचार करने लगे कि आखिरी बादशाह अकबर को ये बात पता नहीं तो कौन। परेशान सेवकों ने काफी देर तक विचार किया कि बीरबल की मदद ली जाए। महल के सभी नौकरों की मदद से बीरबल के पास के क्षेत्र और सभी बातों की जानकारी दी गई। सेवकों के अनुमान को देखकर बीरबल ने भविष्यवाणी की कि वे खुद बादशाह अकबर को इस बात की जानकारी देते हैं और वे लोग चिंतित नहीं होते। इसके बाद बादशाह अकबर से मुलाकात के लिए बीरबल महल की ओर रुख किया गया। बीरबल ने बादशाह अकबर के पास जाने के बारे में कहा था कि महाराज, एक अत्यंत विचित्र खबर है। अकबर ने पूछा कि बताओ तो सही, हुआ क्या है। बीरबल ने फिर कहा कि तुम्हारा प्यारा तोता ना तो कुछ खा रहा है और ना कुछ पी रहा है, वह तो बंद कर चुका है और उसकी कोई झलक भी नहीं आ रही है। सारी बात समझ में आ गई और गुस्से में आकर अकबर बोले कि ये सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हो कि तोता मर चुका है। बीरबल ने कहा कि हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही है, इसलिए अब आप मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर अब कुछ भी बोल नहीं सके और इस तरीके से बीरबल की समझदारी और चतुराई की वजह से अन्य सेवकों की भी जान बच गई। इस हमें से हमें यही सीख मिलती है कि कितना भी मुश्किल समय क्यों न आए, घबराना नहीं चाहिए बल्कि सच्ची कहानी से काम लेना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल दौर से भी बाहर आ सकते हैं। शाम हो गई थी। सारे दरबारी थक गए थे। बादशाह के चेहरे पर भी थकावट दिखाई दे रही थी। दरबार बर्खास्त करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक सिपाही ने प्रवेश किया। क्या बात है अमीर, बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, दक्षिण भारत से एक पंडित आपसे और बीरबल से मिलना चाहते हैं, सिपाही बोला। मगर क्यों, अकबर ने पूछा। जहांपनाह, उन्होंने आपकी बुद्धिमत्ता और बीरबल की सूझबूझ के बारे में काफी सुना है, इसलिए वह आपसे मिलना चाहते हैं। सिपाही ने निवेदन किया। तो फिर विद्वान पंडित को निराश करना उचित नहीं है। उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ, अमीर, बादशाह ने आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल से कहा, हम बहुत थक गए हैं बीरबल, इन पंडित जी से जरा जल्दी निपटना। तभी सिपाही पंडित जी को लेकर अंदर आ गया। अकबर तथा बीरबल ने पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी उनकी उदारता देखकर गदगद हो रहे थे। अकबर बोले, पंडित जी, आप बीरबल जी से प्रश्न पूछिए। पंडित जी ने ध्यान से बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम 100 सरल प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करोगे या एक कठिन प्रश्न का? बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, पंडित जी, 100 सवाल सुनने का समय बादशाह के पास कहाँ है? आप मुझसे एक कठिन प्रश्न है, पूछ लीजिए। तो ठीक है। तुम बताओ कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? पंडित जी ने पूछा। बीरबल ने एक शब्द का उत्तर दिया, मुर्गी। पंडित चौंके। उन्होंने एक और सवाल किया, तुम यह कैसे कह सकते हो बीरबल? माफ कीजिएगा पंडित जी, आप यह दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, बीरबल ने पंडित जी से कहा। बीरबल के कथन से पंडित मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मैंने बीरबल की जितनी प्रशंसा सुनी थी, उन्हें उससे ज्यादा ही बुद्धिमान पाया। बीरबल से कहो कि वह मुझे आपसे माफी मांगने पर मजबूर करे, वरना आप उसे पद से हटा देंगे। अगले दिन राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हें रानी को मजबूर करना है कि वह मुझसे माफी मांगे, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। बीरबल चुपचाप महल से बाहर आ गया। उसे एक तरकीब सूझी। उसने दरबान को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। फिर वह महल में रानी से मिलने चल दिया। वह रानी से इस तरह बात करने लगा मानो उसे राजा रानी के झगड़े के बारे में कुछ पता ही न हो। जब वह बात कर रहा था तो दरबान उसके पास आकर बोला, महाराज ने कहा है कि सब कुछ योजना के हिसाब से हो रहा है।
रानी ने यह बात सुनी तो बीरबल से पूछा, दरबान किस योजना की बात कर रहा है? माफ करें, मैं इसे किसी को नहीं बता सकता, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल की बात सुनकर रानी को शक हो गया कि रात में हुए झगड़े के कारण कहीं बादशाह दूसरी शादी की योजना तो नहीं बना रहे। ऐसा सोचते ही वह भागी हुई बादशाह के पास पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। महाराज दिल खोलकर हंसे। वे समझ गए कि चतुर बीरबल अपनी योजना में सफल रहा। उसने महारानी को महाराज के आगे माफी मांगने पर मजबूर कर ही दिया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की बहुत प्रशंसा की। 1903 सुबह के 11:23। सुनील कुशवाहा 73181। महाराज, आपको बीरबल जैसे सयाने आदमी को स्वर्ग भेजना चाहिए ताकि वह आपके पुरखों का हालचाल पता कर सके। राजा को भी उपाय अंच गया। नाई ने भेजने का उपाय भी बता दिया। दरबार में उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग भेजने की बात कही। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को एक चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाएगी। उसी धुएं के साथ वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। बीरबल यह सुनकर चौंक गया, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप उस स्थान से अपने घर तक एक सुरंग खोद ली जहां उसकी चिता तैयार की जानी थी। तयशुदा दिन पर वह चिता पर बैठ गया। उसके पूरे शरीर को लकड़ी के लट्ठों से ढक दिया गया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, बीरबल चुपचाप सुरंग के रास्ते निकल गया। किसी को पता तक नहीं चला और वह सही सलामत घर आ गया। वह भेष बदलकर घर से निकला। उसने पूरे शहर में घूमकर पता लगाया कि कौन लोग उसे मारने की साजिश में शामिल थे। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपके पुरखे स्वर्ग में मजे से हैं। हालांकि वे अपनी बढ़ी हुई दाढ़ियों से थोड़ा परेशान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप झट से अपने नाई और कुछ दरबारियों को स्वर्ग भेज दें। बादशाह मान गए और झट से ऐसा करने का आदेश दे दिया। नाई और दरबारी सकते में आ गए, पर अब उनके पास राजा का हुक्म मानने के सिवा दूसरा उपाय भी कहा था। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था कि चतुर बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। सुनो भई कहानी, अकबर अनूठे सवाल पूछने से बाज नहीं आते, वहीं बीरबल उनके मजेदार लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण हल खोजने से नहीं चूकते। पढ़िए इस कहानी में। अकबर बीरबल कहानी 2 वर्ष पहले। अकबर अनूठे सवाल पूछने से बाज नहीं आते, वहीं बीरबल उनके मजेदार लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण हल खोजने से नहीं चूकते। पढ़िए इस कहानी में। मधुरिमा। मधुरिमा, दैनिक भास्कर। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आओ। बीरबल बोले, जैसा आपका हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दू को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए।
बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया, कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूँ। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोल, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूँ, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखिएगा कि न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। दिल्ली शहर में दीनदयाल नामी एक पुराना व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था, जिस कारण उसकी ख्याति दूर देशों तक फैली थी। एक समय की बात है, उसको आर्डर मिला जिसमें काफी सारा पैसा लगना था और उसके पास रुपए आने में 3-4 दिनों की देर थी। जो कुछ पास था उसको जमा करने पर भी 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। जब दीनदयाल को मौके पर रुपए प्रबंध होना असंभव दिख रहा था तो रुपए की तलाश में बाहर निकला। उस समय नगर में एक महाजन के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई भी बड़ा महाजन नहीं था जो एकमुश्त 5 लाख थैली उधार देता। दीनदयाल ने उसी से कर्ज लेकर आर्डर पूरा करने का निश्चय किया। वह साहूकार महाजन बड़ा धूर्त और चालाक था, परंतु लाचार। कोई दूसरी सूरत न पड़ने पर दीनदयाल को उसके द्वार पर कर्ज के लिए जाना पड़ा। दीनदयाल ने उस महाजन से 12 दिन की अवधि पर 5 लाख रुपए कर्ज मांगा। उसे विश्वास था कि उपरोक्त समय के अंदर उसके पास बहुत सा रुपया आ जाएगा। उधर महाजन भी एक व्यापारी था जो दीनदयाल को नष्ट करने की चेष्टा में लगा रहता था। कारण था उसका और दीनदयाल का व्यापारिक द्वेष। दीनदयाल का कारोबार इतना बड़ा और संपन्न था कि उसके आगे अन्य व्यापारियों को व्यापार चलाना कठिन हो रहा था। ऐसी ईर्ष्यावश केशवदास उसको अपने पंजे में फांस लेना चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि वह रुपए न देगा तो दीनदयाल की इतनी ख्याति है कि कहीं न कहीं से रुपए अवश्य प्राप्त कर लेगा। सुअवसर आया देख उसने अपनी दुष्ट प्रकृत्यानुसार एक तरकीब खूब सोच विचार कर निकाली और दीनदयाल से बोला, महाशय जी, आज आप कर्ज लेने के विचार से पहले पहल मेरे द्वार पर आए हैं, अतएव मैं इतने अल्प समय के लिए रुपयों का सूद लेना उचित नहीं समझता, परंतु इसके साथ आपको भी मेरी एक शर्तें माननी पड़ेगी। यदि आप 1 हफ्ते में मेरे रुपए वापस न कर देंगे तो मैं अपने हाथ से आपके शरीर के किसी भी भाग से एक सेर मांस काट कर निकाल लूंगा। दीनदयाल ने रुपया लौटाने का पहले ही से इतना थोड़ा समय रखा था कि उसके अंतर्गत उसका लौटाया जाना कठिन था। अब तो मारवाड़ी ने 3 दिनों की अवधि और कम कर दी, परंतु कोई दूसरी सूरत न देख दीनदयाल को लाचार होकर मारवाड़ी के शर्तनामे पर हस्ताक्षर कर रुपए लेने पड़े। घर पहुंचकर उन रुपयों से उसने आर्डन की रकम अदा कर दी। लेनदान रुपए पाकर लौट गए और ईश्वर की कृपा से उसकी धाक जस की तक बनी रही। दीनदयाल को किसी कार्य विशेष के कारण एक दूसरे नगर को जाना पड़ा। जब लौटकर घर आया तो उसको मारव अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखें। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय पर सीख सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान को बहुत चिंता थी। इससे पहले कि वह अपने सिद्धांत के सिद्धांतों की तलाश कर रहा था, किसान को अचानक एक नजर आई। किसानों को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़े।
कल से वह अपने स्वामित्व की सील कर यह लाइसेंस वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राख बाल्टी जैसे ही उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉर्पियो से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय समय पर पानी की जरूरत है, तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। सूचनाएं देखें। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। आप ये जरूर चाहेंगे कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन प्लांट की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहली है वाक्पटुता और दूसरी है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और अजीब जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखें। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं और आप ये कहानियां अपने बच्चे को जरूर सुनाएं या फिर पढ़ने के लिए इन्हें भी पढ़ें। किसान और संस्कृति की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय पर सीख सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान को बहुत चिंता थी। इससे पहले कि वह अपने सिद्धांत के सिद्धांतों की तलाश कर रहा था, किसान को अचानक एक नजर आई। किसानों को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़े। कल से वह अपने स्वामित्व की सील कर यह लाइसेंस वह अपने घर चला गए। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राख बाल्टी जैसे ही उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉर्पियो से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय समय पर पानी की जरूरत है, तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। अकबर बीरबल की कहानी। यहाँ किसान जब भी घर पहुँचता है तो वह अपने दोस्तों और करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय नकदी का सौदा कर लेता है। अगले दिन उस आदमी के घर में प्रवेश उसने पैसे लेने वाला कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने बोतलबंद पानी का लालच शुरू किया तो वो आदमी और धमाका हो गया और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस पैमाने से पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने कागज कुआं खरीदा है, राक्षसों का पानी तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान की उस विशेषता वाले आदमी की चाल में बुरी तरह से फंसाया गया था। फार्मासिस्ट की पेंसिल से बने किसान राजा के दरबार में याचिका दायर की गई। जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे। राजा के अकबर दरबार में जब इस तरह का अनोखा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की शिकायत से उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने मुझे कुआं बेच दिया तब इस प्रोटोटाइप का पानी क्यों नहीं निकाल रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कौन सा जोड़ा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। अब अकबर की बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह भी कैसे करे। फिर उन्होंने इस कठिन का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाते थे और राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते थे तो वे बीरबल की सलाह लेते थे।
पहले तो बीरबल ने दोनों की बातें बताईं, फिर भी उनके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है कि तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं भरा है, लेकिन अब वह रेजिस्ट्रियन भाषा में पानी क्या कर रहा है? कुआं तो भारतीय है नहीं, ग्राहक सबसे पहले उस आंकड़े से पानी निकाला लो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी का हाथ फूलने लगा। उसकी समझ में आ गया कि इस बार पाला 30 मार खा से पढ़ा गया है। उस आदमी ने राजा